दोस्तों टाइटल तो आपने देख लिया होगा और मेरी हालत भी आपने देख ली होगी। 11 तारीख को रात को 9:30 बजे बीकानेर वाली जो शॉप है उसके पास वाली जो गली है उसमें भीषण आग से 2 दुकान जलकर राख हो गई। मेन रोड पर मेरे भाई की शॉप है, हमारी शॉप है। हमारे पास 10:05 पर फोन आता है कि भाई सामान निकाल सकते हो निकाल लो और दुकान में आग लगी हुई है। उससे पहले हमने भाई खाना वाना खा के हम हमारे रूम में चले गए सोने के लिए। जैसे फोन आता है अफरा तफरी मच जाती है और हम जैसे तैसे हालत में दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि भाई जो हमारे पास वाले थे उन्होंने अपने दुकान का सामान 80% निकाल चुके थे, सिर्फ हम ही बचे हुए थे। हमने जैसे तैसे स्टर खोल के सामान को फेंकना स्टार्ट किया बाहर। हमें पता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। सामान उठा रहे थे बाहर फेंक रहे थे, सामान उठा के बाहर फेंक रहे थे। और इतनी देर में भाई हमने 1-2 जगह फोन किया और हमारे रिश्तेदार मित्रगण को भी बोला तो वो सब दुकान पर आ गए और थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां भी आ गई, जिसके कारण आग पर काबू पाया गया। और 2 दुकान का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जो बिल्कुल जलकर राख हो गई है। और जो सामने मेन रोड वाली जो दुकान है सबने अपना सामान बाहर फेंक दिया। पानी पैर वैर गाड़ी वाड़ी के आने जाने से सामान का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। भाई जैसे तैसे हम सामान तो यहाँ पर लेकर आ गए, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि हमें सिर्फ एक ही दिमाग में थे कि भाई आग फैल सकती है, सामान बाहर निकालना है। हमारे सहयोगियों ने इतनी ज्यादा हमारी हेल्प की कि हमने कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी दुकान को खाली कर दिया। तो हम 14-15 बंदे हमारे जान पहचान वाले, हमारे दोस्त मित्रगण और अजनबी लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प करी भाई। मगर सामान तो निकाल दिया, मगर नुकसान इतना ज्यादा हो गया। ये देखो आप, पूरा परिवार सामान को ठीक करने में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी शूज की दुकान है और गारमेंट्स की दुकान है। जो शूज के जो बॉक्स होते हैं टूट गए बिल्कुल भी, जैसा वीडियो में देख भी पा रहे हो। बोरे भर भर कर हम यहाँ लिए तो आए, मगर भाई जब यहाँ पर हमने उनको बाहर निकाला बहुत ज्यादा खराब थी। इसके कारण भाई ये देखो क्या हाल हो गया सामान का इतना बुरा हाल हो गया है। अब इसको जचाना, दुकान पर लेके जाना, भाई ये सामान तो 40% है, 60% मैं दुकान पर ले जा चुका हूँ। 3 दिन से हम पूरा परिवार यही काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि देखो, एक दुकानदार अपने जीवन भर की जो कमाई है उसे दुकान बनाता है, सामान लाता है, और भाई ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि ये कहना आसान होता है कि भाई आग तो वहां लगी है यहाँ नहीं लगी है, बस सारा सामान रोड पर आ गया था और उसको ले जाने में हालत खराब हो गई है। और भाई मैं शासन प्रशासन, हमारे डीसी साहब से भी, हमारे मेयर से भी, हमारे एमएलए साहब से विनती करूंगा, जिनका 2 दुकानों का ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें बिल्कुल जलकर राख हो गई है, उनका अच्छे से अच्छा हर्जाना उनको दिया जाए। भाई देखो, दुकान चाहे हमारी हो किसी की भी हो, पूरे भारतवर्ष पूरे हरियाणा कहीं पर भी एक दुकानदार अपने जीवन भर की कमाई से दुकान को चलाता है, बनाता है। पूरे परिवार का पोषण वो दुकान से करता है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, खाना पीना हो, सारे काम दुकान पर डिपेंड होते हैं दुकानदार के। तो उसको एक एक पाई का हर्जाना मिलना चाहिए। जीतू और राहुल की 2 दुकान बिल्कुल जलकर राख हो गई है। तो हमारे डीसी साहब से और हमारे मेयर साहब से, चेयरमैन साहब से, एमएलए से और हमारे सीएम साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, उनको अच्छा से अच्छा हर्जाना दिया जाए ताकि उनकी आत्मा खुश हो, आपको आशीष दे। और भाई हमारा तो देखो हुआ ही है, और आप लोग देख ही पा रहे हो कि भाई 4 दिन से हम लगे हुए हैं। हमारे समझ नहीं आ रहा कि भाई इस सामान को कैसे हैंडल करें, क्योंकि कम से कम हमारा 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे जो शूज वगैरह है उनके गत्ते थे वो टूट गए हैं। ये बांध के सामान रखा हुआ है हमने, कुछ सामान हमने भाई यहाँ पर रखा हुआ है गारमेंट्स का, इनके भाई डब्बे थे वो टूट गए हैं, यहाँ पर रखा हुआ है। पूरा घर हमने सामान से भर दिया है, यहाँ पर लगा रखे हैं। खाना वाना खा रहे हैं भाई, पता नहीं बच्चे भाई इनको पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो भाई, तो भाई इसीलिए मैं 2 दिन से हालत खराब है, हमने ना खाना पीना हमारा ऐसा हो पा रहा है, नाना नूना ऐसा हो पा रहा है। तो भाई मैं तो देखो, मैंने स्पेशल वीडियो इसलिए बनाई है, जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को, शासन को, प्रशासन को उन पर ध्यान देना चाहिए, उनका हर्जाना पूरा देना चाहिए। जित्तू और राहुल की दुकान पूरी तरह जलकर राख हुई है, तो उनको अगर ये मेरी वीडियो शासन प्रशासन तक जाती है तो उनकी दुकानों को पूरा और अच्छा हर्जाना दिया जाए, ताकि उनका परिवार आपको आशीष दे। और जिनका नुकसान कम हुआ है उनको भी हर्जाना दिया जाए, क्योंकि देखो लॉस तो लॉस होता है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, चाहे वह 10 लाख रुपए का हो। ये देखो सामान भाई, ये सारे डब्बे हमारे बेकार हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, डब्बे दिखाता हूँ भाई। कहने में आ जाता है कि सामान फेंक दिया रोड पे। ये देखो भाई, ये देखो पूरा डब्बा हमने यहाँ पर फेंक रखा है। ये सारा में सामान था, ये सारा निकाल के हमने वहां लगा रखा है। अब हमारे समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे सामान लगा रखा था हमने, अभी तो हम थोड़ा बहुत शॉप पर ले गए। ये देखो, उस दिन भाई आग लगी हुई थी, हवा चल रही थी, मतलब कहते हैं ना आग पानी और हवा। आग और हवा ने पूरी आग को फैला दिया बुरी तरह से। वो तो फायर ब्रिगेड वालों का भाई मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करूंगा। भाई इतनी अच्छी सर्विस, इतने अच्छे टाइम पर आए हैं कि भाई सारे दुकानदारों को उन्होंने बचा लिया।
बाकी भाई वीडियो आप पीछे देख ही रहे हो, दादी शहर में क्या क्या हुआ है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोग हमारे साथ रहो, प्यार दो, और जिनका जो भी हानि हुआ है, माल की हानि हुई है, उनको पूरा हर्जाना दिलाने में आप हमारी मदद करें, वीडियो को शेयर करें, और शासन प्रशासन तक ये वीडियो जाए तो हमारी हेल्प हो जाएगी। बाकी भाई राम राम।